अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट ऐप्स। जी, तो आज हम देखेंगे कि फायरबेस में आप वन टाइम लॉगिन कैसे लगा सकते हैं। हम दरअसल मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फायरबेस की। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे प्रीवियस वाली वीडियोज़ लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कुछ जो बेसिक्स हैं कि साइन अप, लॉगिन और रियल टाइम डाटा बेस है उसको आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे डाटा स्टोर करना है, कैसे गेट करना है। सो A to Z जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बेसिक से एडवांस तक वो इसमें क्लियर हो चुके होंगे। इवन के जो यूज़र फर्स्ट टाइम आ रहा है और उसको नहीं पता फायरबेस का या कोडलर का, तो वो बड़ी इजीली इन वीडियोस को देख के उसको जो आप अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि वन टाइम लॉगिन वन डिवाइस कैसे करते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है जैसा कि आप मल्टीपल लॉगिन्स या मल्टीपल अकाउंट्स बनाने की परमिशन नहीं दे रहे यूज़र को एप्लीकेशन के अंदर। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, ठीक है। सो इसके जैसा कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने साइन अप कर लिया और साइन अप करने के बाद लॉगिन भी हो गया, उसने कुछ अर्से एप्लीकेशन यूज़ की और उसके बाद अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करता है, ठीक है, कुछ अर्से बाद, तो भी इसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो दोबारा साइन अप कर सके, क्योंकि हम इसको एक प्रोफेशनल वे में करेंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग सेक्शन में, क्योंकि ये जो पहले वाला सारा कुछ डिज़ाइन हुआ है सिर्फ ब्लॉग्स में हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जिसके बाद जो हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग्स में। ये ब्लॉग सेम ही हैं जो लास्ट टाइम हमने किया था, सारा वहीं तक है। इसमें आप देखें साइन अप बटन में हमने ये कुछ कंडीशंस लगाई थी, देख 3 कंडीशन के, साइन अप टेक्स्ट एम्प्टी ना हो, पासवर्ड एम्प्टी ना हो और पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 से कम ना हो, ठीक है, या 6 से इक्वल ना हो। सो उसके बाद क्या था, जब सारी कंडीशंस हमें मिल जाती थी, हर चीज़ ठीक थी, तो हम इसको क्या करते थे, साइन अप कर देते थे ईमेल के लिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने वो सारी कंडीशंस तो हमने देखनी है, लेकिन अब हमने ये भी देखना है कि क्या जो यूज़र साइन अप कर रहा है क्या वो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है इस फ़ोन से। सो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डिवाइस आईडी से इसमें बकेट बना रहे हैं जिसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं। डिवाइस आईडी इसीलिए हमने यहाँ पे लगाई थी और मैंने आपको रिकमेंड भी इसीलिए किया था ताकि इसके ज़रिए आप काफ़ी चीज़ों से, जिस तरह की यूज़र होते हैं बाईपास करने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन को। सो इस चीज़ से जो है आप इसमें काफ़ी सिक्योर कर सकते हैं। इवन कि अगर यहाँ पे आप लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, ईमेल लगाते, तो उसमें डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं है और उसमें कोई भी आपके एप्लीकेशन को बाईपास कर सकता है। सो डिवाइस आईडी एक तो होती ही यूनिक है और हर डिवाइस की ये अलग से एक डिवाइस होती है, ठीक है, डिवाइस आईडी होती है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से इस ब्लॉक को, और आपने फायरबेस डेटाबेस वाले सेक्शन में आपको ये गेट टैग लिस्ट ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ लगा रहे हैं। टैग लिस्ट वो वाली लेके आएगा जिस बकेट नेम से, जिस आईडी से हमने इसके डाटा स्टोर किया हुआ यूज़र का, ठीक है। ये जो डिवाइस आईडी हमने यहाँ लगाई हुई है, सारी जितनी भी यूज़र वहाँ स्टोर होंगे वो उन सब वैल्यूज़ को गेट करके ले आएगा एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको फिर एक ब्लॉक मिल जाएगा व्हेन टैग लिस्ट, ये आपको फायरबेस डेटाबेस के में ही मिलेगा और यहाँ ये ऊपर लिखा भी हुआ फायरबेस डेटाबेस। अब इसके बाद क्या है, हमने लिस्ट में से एक ब्लॉक ले लेना है, इज इन लिस्ट थिंग लिस्ट, ठीक है। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ, ये लगाया इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। सो हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ इज़ इन लिस्ट। लिस्ट कौन सी है, ये जो हमने टैग लिस्ट गेट की है, ये वैल्यूज़, वो सारी वैल्यू जितने यूज़र रजिस्टर थे उनकी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने टैग लिस्ट ही यहाँ से गेट की है और उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ मिल गई हैं लिस्ट के अंदर। अब हमने ये लिस्ट की जगह ये लिस्ट, ये वाला ब्लॉक लगा दी लिस्ट, ठीक है। अब हमने चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, जिस डिवाइस पे यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं उसकी डिवाइस आईडी को हमने इस लिस्ट के अंदर चेक करना है, ठीक है। अब हम ये चेक करें कि ये जो डिवाइस आईडी है ये तो अगर इस लिस्ट के अंदर है तो हम यहाँ पे अलर्ट एक शो करवा रहे हैं कि योर डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो यहाँ पे भी आपका काम ख़त्म हो जाता है, मतलब यहाँ तक आपने इसको कर दिया, यूज़र को बता दिया कि आपकी डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई यूज़र कोई 2-4 मंथ बाद या 6 मंथ बाद आता है और उसको अपनी ईमेल वगैरह या कुछ पे नहीं याद, क्योंकि अगर फॉरगेट पासवर्ड पे भी जाता है तो भी उसको ईमेल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा पहले इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूँ मैं। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ होगी, योर डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड
और एल्स हम क्या कर रहे हैं, अगर तो पहले हमने चेक किया कि डिवाइस आईडी इसके अंदर है तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ टोस्ट शो करवा देंगे, अलर्ट शो करवा देंगे योर डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और अगर इसके अंदर नहीं है एल्स तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन अप करवा रहे हैं यूज़र को, ठीक है, क्योंकि अगर जिसकी आईडी नहीं रजिस्टर्ड तो वो कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो अब हमने यहाँ क्या करना है, जैसा कि मैंने इसको हम थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है क्योंकि हमने डिवाइस आईडी से ही उसकी बकेट बनाई है और ये डाटा हमने स्टोर करवाया था, नेम, ईमेल और पॉइंट्स वगैरह। हम क्या कर रहे हैं, उसी फायरबेस प्रोजेक्ट बकेट से डिवाइस आईडी, उसी की डिवाइस आईडी से हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यू लेके आए ईमेल वाली, कि ईमेल टैग से जो हमने इसकी ईमेल स्टोर की हुई थी वो वाली ईमेल हमें ला के दे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब जब डिवाइस इसके रजिस्टर्ड ऑलरेडी तो उसको हमने क्या कर दिया कि गेट वैल्यू इस डिवाइस, इस प्रोजेक्ट बकेट की जो डिवाइस आईडी बनी हुई है, जो बनी हुई यहाँ पे इसके ईमेल टैग से इसकी ईमेल उठा कर लेके आए। सो ये वहाँ से इसने वैल्यू गेट कर लेनी है। और फिर गोट वैल्यू वाला ब्लॉक है, इस पर भी हम कंडीशन लगा रहे हैं पहले कि जो टैग है हमें सिर्फ टैग इज इक्वल टू ईमेल, इस ईमेल वाले की हमें वैल्यू चाहिए। और जो साइन इन लॉगिन वाला जो ईमेल है टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर हमने क्या किया, इसके जो टैग की वैल्यू है वो हमने गेट कर दी, यहाँ पे उसको शो कर दिया। मीन्स के वहाँ पे उसकी ईमेल हमने इंटर कर दी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और साथ हमने क्या किया, साइन अप को फॉल्स कर दिया और लॉगिन को ट्रू कर दिया, ताकि यूज़र जो है उसको अपना ईमेल अगर पासवर्ड रिकवर करना चाह रहा है तो उसका ईमेल यहाँ हमने इंटर कर दिया तो वो फॉरगेट पासवर्ड से अपना जो है पासवर्ड न्यू बना लेगा। जैसा कि यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कंडीशन लगाई है कि लॉगिन ईमेल टेक्स्ट जो है वो लाजमी वहाँ पे ईमेल होना चाहिए, और अगर ईमेल इंटर होगा तो वो उस ईमेल से लेकर आपको एक लिंक चला जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे, जीमेल पे, ठीक है, और आप वहाँ से उसको रीसेट कर लेंगे अपने पासवर्ड को। सो होपफुली आपको इसका क्लियर हो गया होगा आइडिया कि हमने ये कैसे लगाना है इसके अंदर। इसके अलावा यही फाइल आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन करके किसी भी ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्क्रीन से जो आपने फर्दर आगे कुछ भी इसके अंदर यूज़ करना है उसको आप लगा सकते हैं। और अब चलते हैं डेमो की तरफ, डेमो भी देख लें कि इसको हमने कैसे इसकी वर्किंग हो रही है और कैसे नहीं। चलिए चलते हैं इसके डेमो की तरफ। सो अभी हम जो है इसका डेमो करके देख लेते हैं कि क्या वाकई चीज़ वर्किंग कर रही है या नहीं। सो ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम तो मैंने सेल्स kickstartapps.com जो ऑफिशियल ईमेल है उससे मैंने साइन अप किया था। सो अब मैं दोबारा से यहाँ पे डाटा कुछ इंटर करता हूँ, ठीक है, ताकि हम देखें कि क्या वाकई वो चीज़ वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई और ईमेल डाल देता हूँ और ट्राई करता हूँ किसी और ईमेल से साइन अप करने के लिए, ठीक है। और पासवर्ड यहाँ पे हम फ़िलहाल कोई भी रख लेते हैं, और साइन अप पे देखें, अब देखा यू डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और मेरी जो ईमेल रजिस्टर्ड थी ऑलरेडी उसने वो वहाँ पे मुझे उठा के दे दी है। सो अब यहाँ पे मेरे पास बहुत इजी वे है कि मैं इसको यहाँ पे कर सकूँ। सो ये था मेन पर्पज़ कि अब यहाँ पे यूज़र जो है बाईपास नहीं कर सकता यहाँ से किसी भी तरह से कि वो अपनी जो है किसी और ईमेल से यहाँ पे साइन अप करे। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई आपका आंसर कोई चीज़ है आपकी पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना दूँ ताकि सब लोग जो है उसको सीख सकें। सो नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।